मार्केट में लैपटॉप्स की बारिश हो रखी है। कोई 20,000 का है, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। बट लेना कौन सा है? मैं तो स्टूडेंट हूँ जिसे बस कोडिंग, ब्राउजिंग एंड डे टू डे टास्क करना है। फिर आते हैं गेमर्स जिनको बढ़िया गेमिंग करनी है। फिर आते हैं क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जिन्हें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D वर्क करना होता है। चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो में मैंने निकाले हैं बेस्ट लैपटॉप्स हर प्राइस रेंज में। एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे बेस्ट डिस्काउंट्स कैसे लें, क्या ट्रिक्स यूज करनी है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इतने सारे प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बेस्ट कौन सा है, कई टाइप की SSD मार्केट में आने लग गई है, लेनी कौन सी है। इस वीडियो में बेसिक सारी चीजों को भी कवर करेंगे हर बार की तरह। शुरू करते हैं लैपटॉप्स अराउंड 30K से। इस साल जो लाइनअप सबसे ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उसमें सबसे पहले नाम आता है HP के बिल्कुल नए 15S का। HP ने ना इस बार Intel Core i3 12th Gen चिप घुसा दी है। मतलब पिछले साल के i3 11th Gen से पूरे 2 एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं। एवरीडे ब्राउजिंग से कोडिंग प्रैक्टिस तक सब एकदम बटर स्मूथ हो जाता है। 8GB रैम यहाँ मिलती है, मतलब क्रोम, स्पॉटिफाई, टीम्स सब एक साथ खुले रहेंगे। इससे गाड़ी एकदम मक्खन चलेगी। 512GB की यहाँ SSD लगी है, मतलब विंडोज भी एकदम फटफट बूट हो जाता है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, यानी क्लासरूम की ट्यूबलाइट हो या हॉस्टल की टेरेस पे धूप, रिफ्लेक्शन एकदम कम से कम होता है। ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड इंटेल UHD वाले ही हैं, तो वैलोरेंट लो सेटिंग्स ठीक ठाक चल जाएगी। साइबरपंक का सपना इस प्राइस ब्रैकेट पे मत ही देखो। HP के सर्विस सेंटर्स हर शहर में मिल जाते हैं, तो फ्यूचर में इनकेस फैन की आवाज बढ़ भी गई तो भी सिटी के आसपास सेंटर मिल ही जाएगा। ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल्ड है, तो पायरेटेड की के चक्कर से ये बचा देता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी डिसेंट लैपटॉप है। अब उन लोगों को क्या जिनके लिए मल्टीटास्किंग मतलब लिटरली 30 क्रोम टैब्स प्लस VS कोड प्लस नेटफ्लिक्स सब बैकग्राउंड में चल रहा है। Asus ने अपना VivoBook 15X लॉन्च किया है। प्रोसेसर सेम 12th Gen i3 मिलता है, लेकिन रैम सीधा 16GB तक बंद कर दी गई है। 512GB की SSD यहाँ भी है एंड MS ऑफिस यहाँ पे साथ में आता है। फिंगरप्रिंट रीडर भी यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बढ़िया चीज है। बिल्ड इसकी प्लास्टिक है बट स्टडी है अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिव्यूज। 1.7 kg इसका वेट है, जो कि थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है बट एकदम हैवी भी नहीं है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, मतलब यहाँ भी जो गेमिंग है वो कैजुअली रहेगी। Asus की आफ्टर सेल्स HP इतनी अच्छी तो नहीं है, बट मेट्रो सिटीज में ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर आता है Lenovo का IdeaPad Slim 3। मॉडल नंबर ना सबके स्क्रीन पे देखते जाना। आर्कटिक ग्रे कलर में एकदम मिनिमल वाइब्स है इस लैपटॉप की। स्पेक शीट देखोगे तो वही 12th Gen Intel i3, 8GB रैम एंड 512GB SSD का कॉम्बो मिलेगा। स्क्रीन भी इसकी 15.6 इंच फुल HD है। ब्राइटनेस बोलेंगे HP जैसा ही है ऑलमोस्ट। कहीं कलर्स इसके स्लाइटली वार्मर दिख सकते हैं, पर नेटफ्लिक्स वगैरह पर फर्क मुश्किल से दिखेगा। इसके अलावा ये लैपटॉप ऑफिस होम 2024 लाइसेंस के साथ ही बूट होता है। कॉलेज असाइनमेंट्स बनाना हो या वर्ड पावरपॉइंट सब लेजिट मिलता है विदाउट ट्रायल पॉपअप्स। Lenovo की जो हिंज डिजाइन है वो पिछले साल से थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। और वहीं सर्विस नेटवर्क की बात करें HP से थोड़ा कम होगा, फिर भी टियर 2 सिटीज तक ये पहुंच गया है, तो पीस ऑफ माइंड भी मैं कहूंगा डिसेंट ही है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो डेली का लोड अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ उठा ले एंड बिना ज्यादा हैंग करे मस्त चले। चेक कर सकते हो Acer Aspire 3। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको Intel Core i3 13th Gen मिलता है। 16GB रैम मिलती है जो 32GB तक जा सकती है। बाकी स्पेक्स स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे ना एक प्राइवेसी शटर वाली कैमरा मिलती है, साथ ही साथ मेटल बॉडी के साथ ये आता है एंड ड्यूअल स्पीकर्स भी मिलते हैं। पोर्ट्स भी ना इस लैपटॉप्स में अच्छे खासे दे रखे हैं, USB-A, USB-C, HDMI एंड RJ45। बैटरी साइज बड़ा है सेगमेंट के लिए, प्लस फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे मिल जाती है। ग्राफिक्स इसके इंटेंसिव गेमिंग या हैवी रेंडरिंग टास्क के लिए थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, और कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है तो रात में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और देखा जाए तो Acer का ये पंगा रहता ही है। ये 4 लैपटॉप्स थे हमारे 30K बजट के अराउंड। अब बजट को 10,000 से बढ़ाते हैं और 40,000 की लेन में चलते हैं। इस ब्रैकेट का सबसे बड़ा शो स्टॉपर है Lenovo IdeaPad Slim 3, जिसमें 12th Gen i5 का इंजन लगा है। पिछली कैटेगरी के i3 से सीधा 8 कोर मिलता है, मतलब क्रोम के 10 टैब्स, Spotify की प्लेलिस्ट, विजुअल स्टूडियो कोड सब एक साथ खुला रहेगा और लैपटॉप हिचकिचाएगा भी नहीं। 16GB की DDR5 रैम मिलती है, लेकिन बोर्ड पर चिपकी रहती है तो अपग्रेड का स्कोप 0 है, लेकिन 95% लोगों के लिए इतना बहुत है। 512GB PCIe Gen 4 SSD की वजह से विंडोज ब्लिंक करते ही खुल जाता है और एप्स भी देखा जाए तो इंस्टेंटली लोड हो जाते हैं। स्क्रीन इसकी 14 इंच एंटी ग्लेयर फुल HD है, बस ब्राइटनेस थोड़ी सी मिड है, बस 250 निट्स। वेट से भी इसका 1.37 kg है, तो मेट्रो राइड में शोल्डर्स कंप्लेन नहीं करेंगे। ओवरऑल बड़ी बैलेंस मशीन कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन टाइप की। अगर तुम्हें इससे बड़ा डिस्प्ले, ब्रांड रिलायबिलिटी और थोड़ी सी लेजिटनेस चाहिए तो डेल का 15 इंच थिन एंड लाइट वेरिएंट चेक कर सकते हो। स्पेक्स सारे स्क्रीन पे रहे। इसमें ना रेजिस्टेंट कीबोर्ड दिया है जो हॉस्टल की चाय कॉफी डिजास्टर से बचाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रोलिंग एकदम बटरी लगती है। CSGO टाइप के कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए भी सही है। इसकी कार्बन ब्लैक फिनिश डिसेंट लुक देती है, लेकिन कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है और इसकी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखकर समझता है कि कॉस्ट कटिंग की गई है। बैटरी हैवी वर्कलोड पर जल्दी थक जाती है, तो चार्जर को बैग में रखना ही पड़ेगा। इस सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटर्स से ये कंपेरेबल है। थोड़ी
थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी इसकी 120 हर्ट्ज के कारण भी चली जाती है। डेल का लैपटॉप है तो ऑन साइट सर्विस और रेपुटेशन पीस ऑफ माइंड देता है। इस बजट में अगर गेमिंग की तरफ आपका दिल धड़क रहा हो तो HP Victus एक बड़ी ऑप्शन है। Ryzen 5 H इस सेगमेंट में अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इसके 6 कोर प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड GPU मिलता है। Valorant और GTA 5 मीडियम हाई सेटिंग्स पर मस्त चलता है और प्रीमियर प्रो यूज करते हो तो उसकी टाइमलाइन भी ज्यादा फ्रेम स्किप नहीं करेगी। प्रोसेसर थोड़ा आउटडेटेड है, गेमिंग और बाकी हैवी टास्क के लिए लेटेस्ट प्रोसेसर से भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियोस में H सीरीज एंड U सीरीज के बारे में आपको बताया था और इसमें H सीरीज है जो ज्यादा पावर लेगा और परफॉर्मेंस भी ज्यादा देगा। 8GB रैम बाय डिफॉल्ट मिलती है लेकिन एक खाली स्लॉट भी दिया है ताकि अगले महीने की पॉकेट मनी या स्टाइपेंड आते ही एक दूसरी स्टिक डाल दो। बट ऑनेस्टली 8GB रैम मोस्ट गेम्स के लिए कम तो है भाई। वेट 2.29 kg है, थोड़ा हैवी रहेगा तो एक मजबूत बैग लगेगा एंड फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये लैपटॉप्स थे हमारे 40,000 के अराउंड। बजट को 10,000 से और बढ़ाते हैं, चलते हैं लैपटॉप्स अराउंड 50,000 के पास। पहला लैपटॉप आता है Asus का VivoBook 16X जो कि इस सेगमेंट का सबसे पहला पावर हाउस पिक है। 12th Gen i5 के साथ आता है। Nvidia RTX 2050 4GB का GPU मिलता है, मतलब काम और एंटरटेनमेंट में कोई कसर नहीं बचेगी। बढ़िया सी 16 इंच 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है। सिर्फ दिक्कत आती है इसकी बैटरी में। 4 आवर रियल वर्ल्ड बैटरी मिलती है, मतलब हमेशा लैपटॉप को सॉकेट से चिपका के रखना पड़ेगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है Asus VivoBook 16 स्नैपड्रैगन वाला। ये लैपटॉप नया स्नैपड्रैगन X चिप आर्म आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, वही DNA जो फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स में आता है। इसमें एक डेडिकेटेड हेक्सागोन NPU है, मतलब ये ऑन डिवाइस AI टास्क जैसे बैकग्राउंड नॉइस कट और ऑटो कैप्शनिंग जैसे टास्क को हार्डवेयर लेवल पर कर सकता है। बट क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा डिफरेंट है, सारे एप्स इस पे नेटिवली नहीं चल पाते और बीच बीच में एक एमुलेशन लेयर चलाना पड़ता है जो कि परफॉर्मेंस को थोड़ा गिरा देता है। बट 90% टास्क के लिए बिल्कुल काम चल जाएगा। पेनलेस डिजाइन का मतलब सिल्की साइलेंट ऑपरेशन जो इन इटसेल्फ काफी क्रेजी चीज है और रियल वर्ल्ड बैटरी भी 14-15 घंटे तक निकल जाती है। बाकी स्पेक्स भी इसके देखोगे तो एकदम कॉम्पिटिटिव ही है। नेक्स्ट लैपटॉप हमारे कॉर्पोरेट वॉरियर्स के लिए Dell Inspiron 14 एकदम बेस्ट मिडिल पाथ है। ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए एंड दैट इज गुड एंड अ बैड थिंग। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो स्टैंड आउट फीचर है, बट ऐसा इसमें कुछ बुरा भी नहीं है जिसे हाईलाइट किया जा सकता है। 1.5 kg वेट है जो कि प्रीटी ओके है 14 इंच लैपटॉप के लिए। 6 कोर Ryzen 5 मिलता है, 16GB DDR5 रैम एंड 512GB SSD के साथ। डेल की पैन इंडिया एंड ग्लोबल सर्विस मन को शांति भी देती है। कॉर्पोरेट सेटिंग के लिए इस प्राइस पॉइंट में इससे बेटर शायद ही कुछ मिलेगा। अब गेमर्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन दे देते हैं। आई नो दिस इज द थर्ड टाइम इन दिस कैटेगरी, बट Asus मिड टियर कैटेगरी को डोमिनेट करता है। Ryzen 7 HS प्रोसेसर के साथ ही आता है, प्लस RTX 2050 का कॉम्बो जो 180p हाई सेटिंग्स पे एल्डन रिंग को 16 FPS दे देता है। साथ ही आर्किटेक्चर स्प्रिंट्स के ब्लेंडर वॉक थ्रू को भी फ्लुएंटली ऑर्बिट करता है। अब इसमें और VivoBook में सेम GPU है, बट फिर भी इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स के GPU में पावर ज्यादा डाली जाती है। बट हाँ, उतना फर्क भी नहीं होगा। कूलिंग भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली गेमिंग लैपटॉप्स की थोड़ी रोबस्ट होती है। बाकी स्पेक्स स्क्रीन पे देख सकते हो। गेमिंग लैपटॉप है तो बैटरी लाइफ उतनी खास मिलेगी नहीं, 3 से 4 घंटे की एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब 60 to 70,000 कैटेगरी में नेक्स्ट जेन हार्डवेयर आना शुरू हो जाते हैं। इनमें ना आपको AI रेडी इंटेल कोर अल्ट्रा चिप्स और Nvidia RTX 40 सीरीज GPU से मिल जाते हैं। थोड़ा ऑफर वगैरह लगाना पड़ता है, मतलब एक ही लैपटॉप से ऑल डे बैटरी पावर पे कोडिंग, गेमिंग, रिसर्च सब हो जाएगा। सबसे पहले स्टेज पर आता है Acer Swift Lite 14AI। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है और प्रोसेसर के साथ आता है डेडिकेटेड AI बूस्ट NPU। 16GB रैम और 512GB SSD मिलती है। पूरा पैकेज से 1.2 kg का है। लेक्चर रूम से कैफे तक आराम से लेकर घूमो, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे कोर अल्ट्रा प्रोसेसर का मतलब है कि इसमें पावरफुल कोर्स और एफिशिएंट कोर्स दोनों होते हैं ताकि मल्टीटास्किंग हो सके। साथ ही एक अलग AI चिप होती है जो कि जूम कॉल पर रियल टाइम ट्रांसलेशंस या फोटोशॉप के स्मार्ट टूल जैसे काम CPU से अलग हैंडल करती है, जिसके कारण बैटरी जो है वो कम यूज होती है। 9 से 10 घंटे आराम से खिंच जाते हैं। 14 इंच का यहाँ पे QHD IPS पैनल डिस्प्ले मिलता है जो कि 400 निट की ब्राइटनेस देता है। तो देखा जाए तो ब्राइट एरियाज में भी विजिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पे गेमर्स के लिए Lenovo का Log 15 सबसे ज्यादा धमाकेदार वैल्यू दे रहा है। Ryzen 5 का HS CPU, 6GB VRAM और RTX 3050 GPU मिलता है। Cyberpunk 180p पे DLS ऑन करके 90 FPS तक चला देता है। बॉडी थोड़ी हैवी है 2.3 kg। बैटरी वही 3 से 4 घंटे मिलती है, वही गेमिंग लैपटॉप्स वाले कॉन्स। Lenovo की सर्विस यहाँ पे अच्छी मिलती है और इसकी रैम 24GB से स्टार्ट होती है, मतलब फ्यूचर प्रूफ कह सकते हैं। अब 90,000 से 1 लाख बजट तक आते आते लैपटॉप सीन पूरा फ्लैगशिप मोड में शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहले एंट्री है HP NVX 360 की। इसमें मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर और एक डेडिकेटेड NPU। 16GB की रैम है और 1 TB की SSD भी। 14 इंच की 2.8K OLED टच स्क्रीन मिलती है एंड रिव्यूज इसके देखा जाए ना तो स्क्रीन बहुत शार्प है। कन्वर्टेबल इसका डिजाइन है तो टैबलेट बना के बढ़िया नोट्स भी ले सकते हो। वेट इसका सिर्फ 1.4 kg है। फुल मेटल बॉडी। HP 17 घंटे की बैटरी लाइफ
क्लेम करता है तो रियल वर्ल्ड में 9 से 10 घंटे मिक्स यूज में मिल ही जाते हैं। डाउन साइड से ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क मिलता है, कैजुअल गेमिंग हो जाएगी, बट डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप से कंपेयर नहीं कर सकते। हाई एफपीएस गेमर्स और 3D रेंडर आर्टिस्ट के लिए Lenovo Log 15 सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। इसमें मिलता है Ryzen 7 प्रोसेसर और RTX 4060 जीपीयू। मॉडर्न गेम्स फुल एचडी 100+ FPS चला देते हैं। DLSS 3 ऑन हो तो और बेटर। 15.6 इंच का 165 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है तो फास्ट गेम्स जैसे Valorant स्मूथ चलेंगे। ड्यूल फैन कूलिंग है तो हीटिंग कंट्रोल में रहती है, बट वेट 2.4 kg है, थोड़ा हैवी लगेगा। और गेमिंग लैपटॉप है तो बैटरी भी 3-4 घंटे ही चलेगी। लास्ट लैपटॉप जो इस प्राइस सेगमेंट में रिकमेंड नहीं करना बेवकूफी होगी। अब तो M4 चिप भी आ गई है तो परफॉर्मेंस काफी बूस्ट भी है। मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी, आफ्टर मार्केट सर्विस और बैटरी लाइफ तो लेजेंडरी है, और दैट इज वाई सबसे इजी टू रिकमेंड यही लैपटॉप है। कंटेंट कंजम्पशन हो या कंटेंट क्रिएशन, मैं खुद बोलूंगा भाई एकदम आराम से। और वेट भी एकदम लाइट है। उन लोगों के लिए ये लैपटॉप अच्छा नहीं है जिनको गेमिंग के बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि मैक में ना ज्यादा गेमिंग का सीन नहीं होता। यूजुअली कोई गेम बनते ही नहीं मैक के लिए। पेरेंट्स को एक बार ये बताकर देखना, क्या पता आज ही लेकर दे दे। अब देखो पैसे कैसे बचाने, सेल आने वाली है उसकी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट प्लस और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन जुगाड़ लेना है, क्योंकि आपके लिए जो सेल है ना वो एक दिन पहले शुरू होगी। एंड देखा जाए तो सबसे कम प्राइसेस उसी टाइम पे होते हैं। दूसरी चीज आपको क्रेडिट कार्ड जुगाड़ने हैं। फ्लिपकार्ट के लिए एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगेगा, और Amazon के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास ये है तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और लास्ट, बाय हट के क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, इससे आप प्राइसेस को आराम से ट्रैक कर पाओगे। ये 3 से 4 ट्रिक्स यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो इस सेल में। ये था लैपटॉप्स पे अब तक का मोस्ट डिटेल वीडियो। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।